धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना। हमको लगता है कि 10% आरक्षण अपर कास्ट का है, महिलाओं का 33 है। तो अब निषादों को भी परिभाषित करने का मामला है, क्योंकि ये छोट भैये नेता भाजपा के जाके उल्टा पुल्टा बताते हैं कि झुआ भर वोट को पौआ पिला दिया जाए, वोट मिल जाएगा। लेकिन इस बार झटका हो गया। हमारे लोगों ने 2018, 2019, 2022 दिया, और भाई उदासीन हो गया। इन्हीं लोगों की वजह से गुमराह हो गया। तो कौन छोट भैया नेता है? तमाम लोग हैं ऐसे, नाम लेना ठीक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। जो चौरी चौरा के विधायक है सवर्ण निषाद को आपने जो है प्रदेश प्रभारी पद से हटा दिया, क्यों? अरे हटाया नहीं जाता किसी को, अवसर दिए जाते हैं लोगों में। अब उनसे ज्यादा अच्छे प्रदेश को दौड़ के काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको अवसर दिया गया। हमेशा अवसर का नियम चलता है राजनीति में। तो राजनीति में जो अच्छे काम करेगा उसको अवसर दिया गया है, और समय आएगा तो कुछ और उनको अवसर दिया। अच्छा, वो बीजेपी के विधायक हैं, भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ा जीते, और निषाद पार्टी में पद देंगे, क्या दोनों संभव है? दोनों एक ही थे। तो पहले प्रभारी कोई भी रह सकता है, अध्यक्ष नहीं रह सकता, महासचिव नहीं रह सकता। प्रभारी मतलब देख रेख करना होता है। प्रभारी का मतलब विकास करने में काम है। जब सहयोगी दल है तो दोनों अलग अलग काम हुआ, एक है दोनों एक मिलकर। अरे कमल निषाद दबाता और निषाद जो है कमल वाले भोजन बड़ी थाली दबाते हैं, उसमें कौन सा? अच्छा, आरक्षण के सवाल पे पत्रकारों को धमकी मिल रही है, गलत है और इसका मैं निंदा करता हूँ। पत्रकार आवाज है जनता की, पत्रकार सहयोगी है देश का, पत्रकार एक आईना है, पत्रकार एक अपने ज्ञान को जोखिम में डालकर समाज की आवाज बनता है, और तब जाके सदन विधानसभा में कार्रवाई होती है। पत्रकारों को सम्मान मिलना चाहिए, धमकी देना निंदनीय है। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो है, राहुल गांधी जो है वोट चोरी का, यानी विपक्षी पार्टियां वोट चोरी का जो आरोप लगा रही, इसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला है। गलत है और कुछ है नहीं। कोई उन्हीं समय का कानून है और उसका वो लोग दुरुपयोग करते थे, और आज उसका सदुपयोग हो रहा है, इसलिए उनको परेशानी हो रही है और कुछ नहीं। धन्यवाद। ये उद्देश्य मेन था कि अभी दिल्ली में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, 10वां स्थापना दिवस का अवसर था। ऐसे में सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना था, एक मैसेज देना था कि हम लोगों ने पूरे देश के निषाद वहां पाए, और यहीं से पार्टी शुरुआत हुई, यहीं से लोगों की आवाज बनी। धीरे धीरे मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो जिस जड़ से शुरू हुई उस जड़ के लोगों को धन्यवाद देना आवश्यक था। एक ऐतिहासिक काम हुआ, और उस आवाज को अब एक इतिहास बनाया लोगों ने कि नहीं, हम जिस तरीके से निषाद एक हुए थे, अंग्रेजों को भागना पड़ा था, देश में आजादी आई थी, उसी तरीके से इनके जीवन में खुशहाली आए, उसके लिए एक होकर उन्होंने इतिहास लिखा। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने अपने पुत्र संजय निषाद, श्रवण निषाद जो विधायक हैं, उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। वो अध्यक्ष नहीं थे, प्रभारी थे। क्यों हटा दिया गया? क्या बीजेपी के परिवारवाद को लेकर क्या ऐसा कदम उठाया गया है? एक तो अवसर है, किसी को हटाया नहीं जाता राजनीति में, अवसर दिए जाते हैं, अवसर की प्रधानता होती है। तो उनसे अच्छा काम करने वाला था, उनको दिलवा दिया। इनका 2 काम हो गया था, अब परिवारवाद का भी लेबल लग रहा था, तो लोग अब हम तो हटा दिए। अब लोग भी अपने जो परिवारवाद का सोचते हैं जिस पार्टी में है, तो हम कहें भाई अपने परिवार को हटाए लोग आज के दिन में। ये भी आपका कहना सही है भाई, और दूसरे के परिवार को भी राजनीति करने का अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी बिहार में चुनाव चल रहा है, और चुनाव आयोग पे जो है चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इसके पहले भी तमाम जो है आरोप उन्होंने लगाया है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर और क्या क्या दुनिया भर का। क्या कहेंगे, इस बार ये कामयाब होने वाला है बिहार में? देखिए, हमारी सरकार ने कोई कानून बनाया हो नया, तब तो आप बोलो, लेकिन कानून तो इन्हीं के समय का है, तो उसका ये लोग दुरुपयोग करते थे। हमारी सरकार सदुपयोग करे, चुनाव आयोग तो क्यों परेशान है आज के दिन? चुनाव आयोग अपने हिसाब से कर रहा है, सब आरोप गलत है। अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक कानून पास हो रहा है कि इनको 30 दिन के अंदर अगर ये जेल चले गए तो इनको जो है अपने पद त्याग करना पड़ेगा। अभी अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता किया है, उसमें कहा है कि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए सारा मुकदमा अपना वापस ले लिया क्योंकि उनको पता था कि ये कानून आने वाला है। देखिए, देश के पैसे का, जनता के पैसे का कोई दुरुपयोग करे तो उसमें ऐसा कानून होना चाहिए, लेकिन कोई आदमी क्रिमिनल कास्ट मतलब दंगा फसाद कर दे, बीच में कोई और इंसिडेंट हो जाए, उस केस में इनकी पदस्थता नहीं जानी चाहिए। क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ संभावनाएं रहती हैं कि लोग विपक्ष के लोग कुछ भी करा सकते हैं।
लेकिन जनता के पैसे को ठगने भ्रष्टाचार में अगर कोई जाता है तो निश्चित रूप से उसका पदस्थता खत्म हो जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री ने जो अपनी सारे मुकदमे वापस ले लिए, अखिलेश यादव का आरोप तो इसी बात को लेकर के है कि इनको अगर सजा होती तो इनको पद से हटा दिया था, इसलिए जो है ऐसा उन्होंने पहले ही अपना मुकदमा सब वापस ले लिया। ये आरोप गलत है और आपराधिक मुकदमे थे और गलत मुकदमे थे, राजनीति से प्रेरित मुकदमे थे, इसलिए हटाए गए हैं और कुछ नहीं। राजनीति से प्रेरित मुकदमे को हटाने का अधिकार है। आज हमसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आरक्षण की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि खुद अपनी ही पार्टी ने अपनी सरकार के अंदर रहते हुए विधानसभा घेरने की बात की, क्या ये पूरा मामला इस समझने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर आरक्षण की मांग पर गंभीरता से सरकार विचार नहीं करती है तो आप विधानसभा घेरेंगे, क्या ये सही है कि अपनी ही सरकार में जिसका आप सहयोगी हैं उस सरकार में और खुद विधानसभा घेरने की बात कर रहे हैं। अब हमको भैया ने कहा, आज के दिन मैं कह रहा हूँ कि जनता दिल्ली पहुंची न, अपने अधिकार की आवाज लेने दिल्ली पहुंची न। अगर वो 1000 किलोमीटर दूर जा सकते हैं तो 250 किलोमीटर क्यों? जनता हम नहीं जाएंगे, वो जाएगी ना। हम जाएंगे कम से कम लोकतांत्रिक ढंग से जाएंगे, आवाज बनेगा। और कहा आप, और लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने का अधिकार सबको है। और हमको लगता है जो बच्चा चिल्लाता नहीं वो दूध नहीं पाता। तो आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो है लोग कर रहे हैं सहयोगी पार्टियों के लिए, ये क्या मामला है? नहीं देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आठ बार सखा है और मर्यादा पुरुषोत्तम के कुछ विचारधारा पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हम निषाद राज के वंशज उस पर चलने वाले हैं, लेकिन छोटे भैया नेता पैदा करके राजभर भाई को उल्टा पुल्टा बुलवाना, आज के दिन में आरएलडी के नेता के खिलाफ बुलवाना, डॉक्टर संजय जो निषादों के एक मुश्त वोट देकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पहुंचाना, तो यह अमर्यादित शब्दों से क्या है कि समाज गुमराह होता है और इस षड्यंत्र शिकार होता है और उससे भाजपा का नुकसान हो रहा है। बस मित्र होने के नाते सही बात कहना। तो क्या खटास पैदा हो चुकी है क्या पूरे रिश्तों में? नहीं ऐसा नहीं है, हम तारा मित्र है। मैं तो मित्र होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से सभी कहूंगा कि अगर कोई दर्द हो तो अपना उसका फैसला सुनाए, नहीं तो फिर ऐसे छोटे भाइयों नेता पाल के अच्छा नुकसान कराना। अच्छा, चर्चा ये भी है कि दिल्ली में जो आपने कार्यक्रम किया उस कार्यक्रम में तमाम छोटी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया और एक मंच भी दिखाई दिए। ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का भी ये प्रयास था। राष्ट्रीय अधिवेशन है तो राष्ट्रीय अधिवेशन 10 आदमी का थोड़ी होता है। अगर राष्ट्रीय पार्टी है, देश के मछुआरों की आवाज है, शोषितों वंचितों देश को उजड़े हुए जो कानून से उजड़े अंग्रेजों के वो उजड़ने की आवाज है, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। एक जगह तो आएंगे नहीं। अगर उनके अगर नेता हम हैं तो आएंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन है, स्थापना दिवस है, जो लोगों ने काम किया है कि नहीं हम इस पार्टी को अपने झंडे को बुलंद करके अपनी आवाज लेकर आएंगे, तो इकट्ठा तो होंगे ही होंगे। अब उसको कोई दबाव माने, दबाव तो दुश्मन के सामने दिया जाता है, अपने लोगों को संदेश दिया जाता है। और ये संदेश है कि हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी मजबूती से साथ है और इनकी समस्याओं का समाधान। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस वक्त देश में एक विषय जो है पूरा गर्मागर्म चर्चा में, विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगा के पूरा खलबली मचा दिया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, विपक्ष ये कानून जो है, जिस कानून के तहत चुनाव आयोग काम कर रहा है, वो उसी विपक्ष के समय का कानून है। हमारी सरकार ने कोई नया कानून बनाया होता तो आरोपित कर सकते हैं। अब वो कानून इनके फायदे में चल रहा था तब तो कुछ थे, अब उससे इनका नुकसान हो रहा है तो परेशान। तो आप थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट अधिवेशन करके आए हैं और बताया जा रहा है कि पूरे भारत का विदेशों से भी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। सर, किस तरह का कार्यक्रम था और आपके समाज लोगों का कितना सहयोग आपको मिला? पूरा समाज ही था वो। कोई तरीके से निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था, स्थापना दिवस था और पूरे कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा होगा जहाँ से मछुआरे आए हो और अपनी आवाज आरक्षण जो ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, ऐसी जातियों को फिर से परिभाषित किया जाए, इनका आरक्षण दिया, ओबीसी से नाम खारिज किया जाए, अनुसूचित प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस आवाज को लेकर वो आए थे और ये उनको धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि गोरखपुर एक जड़ है, यहीं से पार्टी खड़ी और बड़ी हुई है। मैं एक डॉक्टर था, छोटा सा, एक नदी के किनारे जंगल जो ताल के बीच में पैदा होने वाला था और उसको आपसे ऐसे लोगों का सहयोग मिला और इस आवाज को देश के लोगों ने पसंद किया। और एकता में बड़ी ताकत है और एक होकर अपनी शक्ति, एकता की शक्ति पैदा करके लोगों को लोगों का सहयोग लेके आगे बढ़ने का काम किया। सर, आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और गॉड फादर ऑफ फिशरमैन भी कहा जाता है। आपसे लोग मिलते होंगे, आपके सहयोगी, आपके समाज लोगों के लोग मिलते होंगे, तो आपसे जरूर पूछते होंगे कि सर आरक्षण कब मिलेगा? पूछते होंगे कि नहीं पूछते, या पूछ कर वो गुनाह करते हैं?
नहीं, मैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम पूछते तो हैं। जिस चीज को आरक्षण को जानता ही नहीं था वो कम से कम जाना। मैंने किताब लिखी आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग, फिर मैंने लिखा कि वो जब पूछते रहे कि कब मिलेगा कब मिलेगा, तो मैंने दूसरी किताब लिखी तुम्हारा खानदानी आरक्षण है, ये जो है नौकरी पेशा जो है जमीन जायदाद इज्जत पानी जो है लोकसभा विधानसभा विधान परिषद का ये छीनने वाले धोखेबाज का पर्दाफाश है, इनसे सावधान हो जाओ। तो वो उसकी किताब लिखा तब जान गए कि ये रोड़ा है, इन्हें हटाओ आरक्षण पाओ। तो जितने रोड़ा है ये रोड़ा कौन लोग हैं? जो दूसरी पार्टियों में नेता लोग हैं। जब तक दलित जो है जाटव जो है चमार भाई कांग्रेस का उठवाता था झंडा तब तक बेचारे खाते थे झंडा, बनते थे अंधा, चलता था उनका धंधा। तो दलितों ने कह दिया फेंको तो उनका झंडा ले लो, अपना डंडा अपना झंडा, मत खाओ डंडा, मत बनो अंधा, बंद कराओ धंधा, हो गया बंद करा दिया। तो निषाद समाज भी जब तक उठाएगा दूसरे का झंडा तब तक खाता रहेगा डंडा, बनता रहेगा अंधा और चलता रहेगा इनके हिस्से का लूट का धंधा। अब समाज जान रहा कि नेता लोग जब तक दूसरे पार्टी के झंडा उठवाएंगे तब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा। एक झंडा हो जाएगा, एक नारा, एक नेता हो जाएगा, एक चुनाव चिन्ह हो जाएगा, हाथी जैसे आरक्षण अपने आप मिल जाएगा। तो समाज अब जान रहा है और जान रहा कि रोड़ा कौन लोग हैं। रोड़ा वही लोग हैं कि जो लोग इधर उधर दूसरी पार्टियों में बैठे, जो आरक्षण खाने वाली है और जो आरक्षण देने वाली है, उसके बीच में गलत मैसेज देते हैं। ये झुआ और वोट है, पौवा पी के वोट दे देता है। क्या जरूरत है आरक्षण देने का? आरक्षण दे देंगे तो 80 तो विधायक निषाद हो जाएंगे अनुसूचित जात की सीट पर। आरक्षण मिल जाएगा तो 20 सीट लोकसभा की, उसमें 17 निषाद बाउल है, भरे हुए निषाद 3 लाख 4 लाख एक जिले में बन जाएंगे। ये जिला पंचायत फ्री हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएंगे। तो सर आपका समाज पूछता है ना आरक्षण के बारे में, सर आपका समाज आरक्षण के बारे में पूछता है तो आपके अपने समाज के बारे में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एक पत्रकार आरक्षण के बारे में पूछ लेता है तो आप कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। कहते मैं बाद में बात करूंगा। फिर आप सोशल मीडिया पे उस पत्रकार के खिलाफ लिख देते हैं कि आपका आका आपको लिखवाया है। क्या इस तरह के एक भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद लिखते हैं? क्या सही है क्या गलत है? आप भी एनडीए के सहयोगी दल है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो कल आप मेरे बारे में भी आज शाम तक लिख देंगे। मैं आरक्षण के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। जब भी आप पूछे हैं मैं आपका सवाल दिया हूँ। मैं तो बुला के बोलता हूँ आरक्षण के बारे में। हम तो सदन में आवाज उठाते हैं आरक्षण के बारे में, हंगामा मच जाता है जब मैं आवाज बोलता हूँ विधानसभा में। जिन लोगों ने आरक्षण छीना है, जिन लोगों ने धोखा दिया है, वो तो जग जाहिर है डॉक्टर कौन आवाज उठा रहा है आरक्षण का। अब दूसरे लोगों की बात है। देखिए पत्रकार का सम्मान होना चाहिए। पत्रकार एक दलित शोषित वंचित निचले पावदान हर नागरिक की आवाज है। एक खतरा मोल लेकर सबकी आवाज बनता है और सरकार तक लड़ाई लड़ता है उनकी एक अपने माध्यम से, और काम भी होते हैं आवाज उठने पर। बड़े बड़े अपराधी माफियाओं के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो पत्रकार खड़ा होता है। किसी गरीब की जमीन हड़प ली जाती है तो पत्रकार खड़ा होता है। किसी की गरीबी है उसके उजागर करता है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है पत्रकार खड़ा होता है। तो पत्रकार एक निर्बाध और निरपेक्ष रहता है, किसी भी दल का नहीं होता न किसी नेता का होता। अगर किसी दल और नेता का पत्रकार है तो उसके ऊपर देखते होंगे कि लोग उपेक्षित ढंग से उसको देखते हैं। तो पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई अपशब्द बोलता है या धमकी देता है निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि जो चौरीचौरा के भाजपा विधायक है उनको निषाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, ये क्यों? नहीं, निष्कासित कहाँ निष्कासित का लेटर है भाई अवसर प्रदान किया जाता है किसी को। अगर बेहतर काम करता है कोई, हमें पार्टी खड़ी बड़ी करनी है, विकास करनी है, मजबूत करनी है, विस्तार करनी है, तो हमसे क्षमतावान आदमी चाहे तो उतनी उससे ज्यादा क्षमतावान है उन्हें अवसर दे दिया गया। हटाया किसी को नहीं जाता है, उनको अवसर दिया जाता है और जितना क्षमता होगा उस अनुसार उनके काम दिए जाते हैं। अब प्रभारी जो है वो सहयोगी दलों में से किसी का भी हो सकता है, कहीं से भी बाहर से। दल के जो अंदर के नेता अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, और सहयोगी दल में अगर विधायक है तो प्रभारी बन सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर प्रभारी जो है वो काम कर रहा और किया गया। दूसरा परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोगों को नहीं था। हमने कहा भाई उससे बढ़िया हमारे पास भाई हर एक कार्यकर्ता हमारा परिवार है, उसे अवसर मिलना चाहिए। अब दूसरी पार्टियां एक्शन लेकर काम करके दिखाए ना, हटवाए लोग जो बोल रहे हैं जिनको आप नाम ले रहे हैं। बहुत लोग परिवारवाद में सभी पार्टी में है, तो हटवाए, मेरे जैसा एक्शन दें कम से कम। हम इस तरह का अवसर दूसरे को दें।
क्या लगता था 2027 चुनाव के पहले 2027 चुनाव के पहले निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप एनडीए के सहयोगी दल हैं। 70 साल समाज 70 साल सेवा किया सबका, हाथी साइकिल पंजाब में, लेकिन किसी ने पहल नहीं किया। पहल किया किसने? भाजपा ने। आवाज उठाया विधानसभा में तो भाजपा ने, लोकसभा में आवाज उठाया तो योगी जी ने। आज हम जब आवाज उठाते हैं तो सारे भाजपा के सांसद, हम विधायक हमारा साथ ताली बजा के स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, और दूसरी पार्टी के लोग विरोध करते हैं। तो जनता जान रही है विरोध कौन कर रहा। समय आने दीजिए। योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया। केवट मल्ला मझवार है, सामाजिक न्याय मंत्रालय से नोडल है, तो पहल कर रही है भाजपा। समय आने, जैसे 10% आरक्षण दिया अपर कास्ट को, महिलाओं को दिया, वैसे निषादों को भी परिभाषित कर देंगे कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। इनको केवट मल्ला को मझवार का सर्टिफिकेट दे दिया। ओबीसी से नाम खारिज करो, इनका एससी का प्रमाण पत्र जारी करो। ये चल रहा है और हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है। बिल्कुल, आप देख सकते थे ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बड़ी रैली करके गोरखपुर में आए, बात करते किन मुद्दों पर इन्होंने प्रचार किया है। आज किस मुद्दे पर प्रचार किया है? निषाद पार्टी जड़ है गोरखपुर, नदी के किनारे, जंगल के किनारे पैदा होने वाली। हम आपके बीच में डॉक्टरों से लिखों पर और यहाँ तक पहुंचे हैं, और एक देश भर की आवाज दिल्ली में पहुंची। उसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देना था। इनकी एक आवाज है आरक्षण की, वो गूंजा, एकता कायम हुई, और एक के रूप में जो कामयाबी होनी चाहिए निषादों में, वो हमने करने में कामयाब हुई। उसके बाद धन्यवाद। हमको लगता है आरक्षण घर घर निषादों की जब झंडा लग जाएगा, दलितों के तरफ, उनके मोहल्ले निषाद पार्टी राजनीतिक हो जाएंगे। तो जब लेदरमैन राजनीतिक हो गया, एक झंडा, एक टोपी, एक नारा, ठीक, एक विचारधारा पा गया, तो देखो उनका मिल गया। आज के दिन में दिन निषाद एक हो जाएगा और सबके घर पे झंडा, टोपी, नारा लग जाएगा। उनको लगता हो जाएगा और पहल हो रहा होता है। सर, कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं कि गोरखनाथ मंदिर के जो प्रवर्तक के रूप में मच्छिंदर का नाम आता है, गोरखनाथ का, तो आपका कौन सही है? अरे दोनों एक पूरा कमाई। मच्छिंद्रनाथ जो है आए थे, कालुआ धीवर परिवार के थे, और गुरु गोरखनाथ वो दोनों ऐतिहासिक पुरुष हैं। वो गुरु थे, वो उनके रिश्ते, और वो आज के दिन में दोनों नाथ संप्रदाय को स्थापित करने में दोनों में कामयाब हुए। ठीक सर, आप एडवोकेट सुशील चंद्र साहनी, उन्होंने एक बात कहा कि जो एकलव्य थे मगध के सेनापति के पुत्र थे, जो छत्तीस समाजवाद थे, तो छत्तीस समाजवाद कैसे पिछड़े दलित में आ गए? बिना कोई भी आदमी बिना प्रमाणिक दस्तावेज को नहीं बोलना चाहिए। प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर पहले किताब लिखनी चाहिए, तब बोलना चाहिए। अब जो बोलता है उसके जवाब में वही बोलना चाहिए। एक चीज और उन्होंने सवाल किया था, जैसे कहा था कि निषाद साम्राज्य जल पर सारा वर्क करता था, तालाब पोखर वगैरह, तो फिर ये कैसे कहा था दलितों है पिछड़ों को तालाब है पोखर पानी नहीं पीने दिया था? समय परिस्थिति होती है अलग अलग। विदेशी ताकतों ने इस देश पर हमला किया था, उसके आधार पर यहाँ तमाम सोशल रेस्ट्रिक्शन आए, और धीरे धीरे उस चीज को दूर किया जा रहा है। तो मानते हैं हमारे इतिहास को गलत बढ़ाया जा रहा है? इतिहास में आज के दिन में इतिहास को प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर जिस तरीके से पुरातत्व विभाग होता है, वो तय करता है कि क्या सच्चाई इतिहास है। पुरातत्व विभाग ने तय किया कि निषाद राज का किला इलाहाबाद में था, उसको डॉक्टर संजय ने जंगल से मंगल किया, 56 फुट की मूर्ति लगाई। आज के दिन में आप समझ सकते हैं मस्जिद दिखाई देती है। वो समय आने पर लोकतांत्रिक ढंग से हट जाएगा। और इस चीज से वोट चोरी का आरोप भी कुछ लगा रहा है। एक हमारी सरकार ने कोई कानून बनाया हो तो आरोप लगा सकते हैं। इन्हीं के बनाए हुए कानून को चुनाव आयोग लागू कर रहा है, तो जब तक इनको फायदा मिल रहा था तब खुश थे। अब चुनाव आयोग इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो ना खुश। सुनील पांडे कोई कमरे में क्या कुछ राजनीति पर असर पड़ेगा? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिल्ली का जो ये सम्मेलन था, कितना असर पड़ने वाला राजनीति? एकता, जिस समाज के लोग राजनीतिक हो जाते हैं तो राजनीतिक भागीदारी मिल जाती है, और राजनीतिक भागीदारी होते हुए विकास के उदाहरण है। तो निषाद उपेक्षित समुदाय था, केवटा मल्लवा बिंदुआ कैसे कहारा के नाम से उसको उपेक्षित कहा जाता था, लेकिन आज वो एक हो गया और एकता के रूप में आज दिल्ली में गए। तो दिल्ली में जाकर उन्होंने साबित कर दिया कि जिस तरीके से अंग्रेजों मुगलों को हमने भगाया था, बहुत अपना हथियार भी लेने के लिए हम लोग एक हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि 27 में चुनाव है और अखिलेश यादव भी लगातार क्योंकि उन छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं अपने बिना निषादों के
कुछ नहीं हो सकता। और निषाद एक राजभर प्रजापति कुमार काल पटेल ये जातियां जाट कुर्मी ये सब एक पिछड़ी है, अति पिछड़ी जाति है। ऐसे लोगों को एक करके उनकी हिस्सेदारी तय हो, आराम से जीत जाएंगे। सर अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, इसको लेकर असली पीढ़ी हम लोग हैं, पीड़ित दुखी अपमानित लोग, इसका नाम है। और हम लोग देखो एक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।